हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे रडार सिस्टम के बारे में। इसमें रडार सिस्टम के एलिमेंट देखेंगे कि रडार सिस्टम जो वर्क करता है उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। उसके बाद में साथ ही में इस सब का डिफिनीसन भी देखेंगे और इस वीडियो में आसान तरीके से समझा देंगे कि यह रडार सिस्टम वर्क कैसे करता है। यह रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम का यूनिट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इससे भी क्वेश्चन आता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं रडार सिस्टम के पहले हम लोग डिफिनीसन देख लेते हैं, उसके बाद में फिगर से हम लोग समझेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि रडार सिस्टम का डिफिनीसन पहले देख लेते हैं, उसके बाद में फिगर से देखेंगे हम लोग सबके बारे में। तो आपको देगा एग्जाम में कि एलिमेंट्स ऑफ रडार सिस्टम, यानी कि रडार सिस्टम के एलिमेंट के बारे में बताना होगा। तो आपको सबसे पहले लिखना होगा कि रडार सिस्टम में कितने एलिमेंट होते हैं उसके बारे में। तो लिख दीजिएगा इस तरह से पॉइंट बना करके, जिसमें नंबर 1 होता है जो ट्रांसमीटर होता है, और दूसरा होता है रिसीवर, 3 नंबर में लिखिएगा पावर सप्लाई, और 4 में सिंक्रोनाइजर, और 5 में डुप्लेक्सर, और छठा हो जाएगा अंटेना, और सातवां हो जाएगा डिस्प्ले। तो इतना लिखने के बाद इस आप लोग रडार सिस्टम का डिफिनीसन दे दीजिएगा, और नहीं तो पहले रडार सिस्टम का डिफिनीसन दीजिएगा, उसके बाद में यह एलिमेंट लिख दीजिएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं रडार सिस्टम का डिफिनीसन। कह रहा है ए रडार सिस्टम इज यूज टू डिटेक्ट रेंज एंड मैप ऑब्जेक्ट सच एज प्लेन, मिसाइल और रैन। यानी कि रडार सिस्टम का जो उपयोग किया जाता है वह मैप के थ्रू, यानी कि यह समझिए कि यह एक मैप पर वर्क करता है रडार सिस्टम। तो यह अब किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए, यानी कि पता लगाने के लिए, और उसका रेंज भी बता देता है कि कितनी दूरी पर यह वस्तु है। तो इसका अधिकांशतः उपयोग प्लेन, मिसाइल और बारिश के मौसम को पता लगाने के लिए किया जाता है। तो प्लेन का पता किस तरह लगाया जाता है, इस सब को हम लोग फिगर के सहारे देखेंगे। तो चलिए इसको हम लोग पहले आगे डिफिनीसन और देख लेते हैं। आगे कह रहा है इट इज ऑल्सो यूज टू मेजर स्पीड ऑफ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। और यह रडार सिस्टम जो होता है, यानी कि रडार, वह किसी ऑब्जेक्ट के वह फ्लाइंग, यानी कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है उसके स्पीड को भी यह पता लगा लेता है कि कितने स्पीड से वह जा रहा है या कितनी स्पीड से वह करीब आ रहा है। यह एक सिग्नल पर वर्क करता है, वेव फॉर्म पर। आगे कह रहा है डिफिनीशन में, रडार ऑपरेट द बाई ट्रांसमिटिंग ए स्ट्रॉन्ग रेडियो सिग्नल एंड लिसनिंग फॉर द रिफ्लेक्टेड इको। यानी कि यह रेडियो सिग्नल पर वर्क करता है, और यह इधर से ये अपना सिग्नल छोड़ता है रडार, और उधर से जो जो कोई भी वस्तु हो, प्लेन हो या मिसाइल हो, उस पर जो जाके इसका सिग्नल टकराएगा, उस वह वापस एक इको के रूप में वापस आएगा। तो चलिए हम लोग रडार सिस्टम देख लिया, इसका हम लोग देख लेते हैं फिगर से, रडार सिस्टम के बारे में समझ लेते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। तो चलिए हम लोग ऊपर से एक एक देखते आएंगे। देखिए यहाँ पे ये आपका रडार हो गया, यानी कि अंटेना समझिए। सब नीचे सिस्टम लगे होते हैं इस यहाँ पे मशीन वशीन। उसके बाद में ये जो अंटेना है यह 360 डिग्री पर घूमता है, यह मूवेबल होता है यह। उसके बाद में क्या होता है कि जब यह अंटेना यह एक वेव छोड़ता है, वेव छोड़ते रहता है, ये जिस डायरेक्शन में घूमेगा, जैसे यहाँ पर है इस तरह से घूमते जाएगा ये वेव फॉर्म, इस चारों तरफ इस तरह से छोड़ते जाएगा वेव फॉर्म। और इसके सामने में जो कोई भी वस्तु, जैसे इधर से वेव फॉर्म, इस सब का बैंडविड्थ हो रहा है कि इसमें कि जैसे यह वेव फॉर्म हो गया, यह वो वेव फॉर्म हो गया, तो इसके बीच में कितना दूरी होना चाहिए, इस सब का बैंडविड्थ होता है, सबके क्षमता पर निर्भर करता है। तो यह एक वेव फॉर्म छोड़ते रहता है। जैसे यह वेव फॉर्म छोड़ा और इस तरह से वेव इसका जाएगा आगे, और यह जो जो कोई भी वस्तु यहाँ पर होगा, यानी कि इसका हमेशा काम रहता है रडार को वेव फॉर्म छोड़ते रहना। उसके सामने जब वेव उसका किसी भी वस्तु से जब टकराएगा, तो वह वापस फिर वापस आता है टकराने के बाद। तो यह पता लगा देगा कि यह वस्तु कितनी दूरी पर है और किस रेंज में है और कितना स्पीड से वह ट्रेवल कर रहा है।
तो चलिए इस तरह से हम लोग दूसरा फिगर देखते हैं, इसमें और ज़्यादा अच्छा से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। देखिए यहाँ पर रडार सिस्टम है। तो फिगर को बैलेंस करने दीजिए। यहाँ पर रडार सिस्टम है, यानी कि रडार है, और यहाँ पर देखिए प्लेन है, यानी कि यह रडार नहीं जान रहा है कि यह इधर से प्लेन आ रहा है, लेकिन जो ही यह वेव फॉर्म इधर हमेशा छोड़ते रहता है रडार, तो देखिए इधर से यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पल्स यानी कि वेव फॉर्म यह छोड़ते रहता है, इस डायरेक्शन से जाएगा। अब देखिए मान लेते हैं कि प्लेन यहाँ है, प्लेन यहाँ है मान लेते हैं। जब यह जाएगा धीरे 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 जाते जाते जब इसके रेंज में आ जाएगा यहाँ पर, तो फटाक दिन इसका क्या होता है, जो रडार का जब ही सिग्नल टकराएगा प्लेन से, तो यह फिर रिटर्न कर देता है एक साउंड के रूप में, और ये रडार सिस्टम को दे देता है। तो यहाँ पर जो भी कर्मचारी बैठे रहते हैं, यानी कि इसका कनेक्शन होता है, इसका लोकेशन रहता है कि इतना दूरी पर एक रडार लगाया जाएगा। उसके बाद में इसका जहाँ भी कनेक्शन होगा वहाँ पर फटाक दिन इसका दे देगा सिग्नल कि इतने दूरी पर, मान लेते हैं 100 किलोमीटर की दूरी पर एक प्लेन है जो आ रहा है, और फटाक दिन दे देगा कि यह जो है या 200 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आ रहा है, 200 किलोमीटर प्रति मीटर की स्पीड से आ रहा है। तो इस तरह से इसका क्या होगा कि दे देगा। और अगर यह अपना प्लेन होगा जैसे कि जानकारी में, तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन जब ये दूसरा प्लेन होगा कोई आतंकवादी वाला या कोई भी अन्य, या यहाँ पर इसके जगह पर प्लेन की जगह पर मिसाइल हो रहे, तो इस पर कार्रवाई होगी। तो यह पता कैसे चलेगा, तो यह साउंड से, यानी कि यह सिग्नल छोड़ता है पल्स रूप वेव फॉर्म के रूप में, और यहीं छोड़ेगा तो इसके रेंज में जो कोई भी वस्तु आएगा तो फिर टकरा के चलाएगा। यह ऐसे पता चल जाएगा कि कौन सा वस्तु है, कितने स्पीड से चल रहा है और किस डायरेक्शन में है। और यह जो है जो हमेशा मूवेबल होता है, घूमते रहता है, इस तरह से पता लग जाएगा। देखिए यहाँ पर इस फिगर में और अच्छा से समझ में आएगा। यह रडार हो गया आपका। यह जो इस तरह से डिश आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि एंटेना समझिए, यह घूमते रहता है चारों दिशा में। तो यहाँ पर देखिए यह एक वेव फॉर्म छोड़ रहा है, यह हमेशा छोड़ते रहता है, यही छोड़ेगा। या कोई वस्तु हो, चिड़िया हो या प्लेन हो या मिसाइल हो या कोई भी चीज़ हो, इधर से यह रिसीव सिग्नल, यानी कि यह सिग्नल जब छोड़ते रहता है, ट्रांसमिटेड सिग्नल यह छोड़ते रहता है वेव फॉर्म, और यहीं टकराएगा तो उसको हम रिसीव सिग्नल बोलते हैं। तो यह इस तरह से वापस फिर आके रडार से मिलेगा कि अब बता देगा कि कौन वस्तु है, कहाँ पर है, कितने रेंज पर है, कितना उसका साइज है वस्तु का, यह सब पता लगा देता है। यह जो है बड़े बड़े यह मिसाइलों को या प्लेनों को पता करने के लिए इस रडार का उपयोग किया जाता है। तो चलिए हम लोग देख लिए कि रडार वर्क कैसे करता है, उसके बारे में कुछ समझ लिए हम लोग। अब देखेंगे इसका डिफिनीशन, ट्रांसमीटर का देख लेते हैं डिफिनीशन। पहले हम लोग ट्रांसमीटर का डिफिनीशन देखेंगे। ट्रांसमीटर कह रहा है टू क्रिएट द रेडियो वेव टू ट्रांसमिटेड टू कंडीशन ऑफ वेव फॉर्म द पल्स ट्रेन, यानी कि ट्रांसमीटर जो है रेडियो वेव को हमेशा यह क्रिएट करते रहता है और ट्रांसमिट करते रहता है उसको चारों दिशा में। यह जो होता है जो पल्स वेव फॉर्म के रूप में होता है, ट्रांसमीटर जो वेव छोड़ता है वह। हम लोग देखेंगे अब रिसीवर के बारे में। रिसीवर कर रहा है टू डिटेक्ट वांटेड इको इन द रिसीव्ड सिग्नल, द प्रेजेंस ऑफ नॉइज, कल्चर एंड इंटरफेरेंस टू एम्पलीफाई द डिजायर्ड सिग्नल फॉर सब्सिक्वेंट प्रोसेसिंग, यानी कि रिसीवर जो होता है यह जब वांटेड सिग्नल का कहने का इसका अर्थ यह हुआ कि जब यह ट्रांसमीटर जब पल्स वेव फॉर्म छोड़ेगा तो वह वस्तु से जब टकराएगा तो फिर वो वापस जब आता है तो वह साउंड के रूप में आता है, इको के रूप में आता है, और जब ही इसे टकराएगा तो ये अपना आगे का काम चालू कर देता है, जिससे कि उसको एम्पलीफाई करने के लिए कि कौन सा वस्तु है, कितना दूरी पर है, यह रिसीवर जो है सब वर्क करता है।